जय श्री राम दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसकी संसद में देश के कोने कोने से जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद बैठते हैं। यही सांसद मिलकर के देश की और जनता की आवाज के अनुसार कानून बनाते हैं। एक कानून 1995 में बनाया गया था, वक्फ एक्ट 1995। जनता की आवाज के अनुरूप उसी कानून में, उसी संसद के द्वारा आज 2025 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया संविधान के दायरे में रह करके। लेकिन मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून का विरोध करने नॉन मुस्लिम लोग, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कानून के खिलाफ केंद्र सरकार को नोटिस जारी करा और उनसे पूछा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो प्रावधान दिया गया है वक्फ बोर्ड, इसमें नॉन मुस्लिम जो आपने व्यक्ति रखे हैं सेक्युलर देश भारत के अंदर, तो क्या ऐसे मंदिरों में भी आपने नॉन मुस्लिम लोगों को जगह दी है? तो सुप्रीम कोर्ट को हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का मां ज्वालामुखी मंदिर बोर्ड, उसके अंदर वर्ष 2021 के अंदर 2 मुस्लिम युवकों को जगह दी गई। कर्नाटक का अतिमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर 2024 में ट्रस्ट बोर्ड के अंदर मुस्लिमों को जगह दी गई। वेस्ट बंगाल का ताराश्वर शिव मंदिर बोर्ड के अंदर मुस्लिमों को जगह दी गई। महाकुंभ के आयोजन का समिति का हेड आजम खान को बनाया गया। तमिलनाडु के तिरुपति मंदिर के अंदर लोग कर्मचारी, जाने कितने ऐसे उदाहरण पेश हैं तो हिंदुओं के द्वारा उनके बोर्ड के अंदर मुस्लिमों को, नॉन हिंदुओं को जगह दी गई। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा कि मंदिर की ट्रस्ट वक्फ बोर्ड के अंदर कितना अंतर है। क्या कोई हिंदू मंदिर या हिंदू ट्रस्ट किसी भी नॉन हिंदू या हिंदू की संपत्ति पर दावा ठोकता है और यह कह देता है ये संपत्ति अब से हमारी हुई क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने इसे दान किया था, इसलिए तुम लोग मुस्लिम लोग ये जगह खाली करके जाओ, ये संपत्ति तिरुपति ट्रस्ट बोर्ड की हुई, यह संपत्ति मां ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट की हुई, यह संपत्ति सनातन बोर्ड की हुई। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसा करता है। न हिंदुओं को ही नहीं, गरीब मुसलमानों को भी उसने नोटिस थमाया। अभी लेटेस्ट तमिलनाडु के अंदर पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। लेकिन अफसोस, दुख इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट ने तुलनात्मक अध्ययन जो किया उसमें तथ्यों को ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिमों को जगह क्यों दी गई, यह तो एक धार्मिक मामला है। लेकिन इससे पहले जब वक्फ एक्ट के बारे में पिटीशन लगाई गई थी शिकायत के तौर पर, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ एक धार्मिक संस्था नहीं, वक्फ एक प्रशासनिक बोर्ड है जो वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव का कार्य करती है। तो वही सुप्रीम कोर्ट आज ड्यूल अप स्टैंडर्ड पे कैसे आ गया? यही सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की रक्षा के लिए छाती ठोक के खड़ा हो गया, केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है और उसको हिदायत दे रहा है, तब तक मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी। यही वक्फ बोर्ड के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन वक्फ एक्ट के खिलाफ होते होते उन हिंदू मंदिरों के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर चला गया, उनके ऊपर आक्रमण और उनको पलायन करवाया जा रहा है, जिसका वक्फ एक्ट से दूर। कोर्ट ने एक बार भी उन तमाम हिंदुओं की अवस्था को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने किसी भी अपोजिट पार्टी से यह नहीं कहा कि जाके पहले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ तो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनको शांत कराओ, उसी के बाद हम पिटीशन पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वक्फ बोर्ड के लिए है जो मनमाने तरीके से गरीब मुसलमान या गरीब हिंदू, ईसाई, सिख की जमीन को कब्जा लेता है, उसके प्रावधानों में चेंज करने के लिए बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी तथ्यों को साइड में रखते हुए चंद वामपंथी वकील इस सुनवाई को एक तरफा सुनते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। और केंद्र सरकार भीख मांग रही है कि साहब हमें 7 दिन का आप नोटिस दे दो। वह केंद्र सरकार जिसको देश के नागरिकों ने अपने सराखों पर रखा, चुन करके भेजा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई, वह सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन सिस्टम के द्वारा बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने भीख मांग रही है कि साहब हमें 7 दिन का समय दे दो जवाब दाखिल करने के लिए, और जब तक मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाए। यानी कि जनता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। हजारों हिंदुओं की चिंता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है क्योंकि वो लोग आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। पलायन हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलती है। सुप्रीम कोर्ट उन चुनिंदा लोगों की सुनती है जो स्पेशल प्रिविलेज लेकर के पैदा हुए, स्पेशल प्रिविलेज लेकर देश में आते हैं। चाहे सीए का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, हर तरह के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब याचिकाएं डाली जाएगी, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हर डिसीजन पर तो केंद्र सरकार को, देश की चुनी सरकार को नोटिस थमा करके उसके ऊपर सवाल खड़ा करेगी कि क्या आपने जो भी कानून पास किया है वह सही है। तो अब देश की चुनी हुई सरकार को कानून पास करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा भी सुझाव हमारा है कि अब एक पिटीशन ऐसी भी लगाई जाए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको किसी भी कानून को पास करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट भेजना चाहिए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपोजिट पार्टी के वकीलों के साथ डिस्कशन करें। डिस्कशन करने के बाद यदि वो बोलते हैं हाँ ये सही है,
तो वो केंद्र सरकार को आदेश दे कि हाँ सब आप कानून बना दो, लेकिन उसके बाद यदि उन्हीं वकीलों का मूड खराब हो जाए, मूड स्विंग हो जाए, वो कहते नहीं नहीं साहब हमें तो अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, तो वही सुप्रीम कोर्ट वापस केंद्र सरकार को पूछेगी कि आपने कानून पास कैसे किया। जी हाँ, हमने बोला था आपको कानून पास करने के लिए, लेकिन हम वापस अपने मूड से पलट गए हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले देश की आजादी के लिए न जाने कितने हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जाने कितना स्ट्रगल किया। बात करें संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज या रानी लक्ष्मीबाई की या फिर वीर सावरकर की, जाने कितनी यातनाएं, प्राणों की आहुति उन्होंने झेली है।